बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों को खुशखाश की पिनिया या खुशखाश के लड्डू कह लें वो बनाना सिखाऊंगी। खुशखाश हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके फ़ायदे मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसको जो इसका धोने का प्रोसीजर है वो बता दूं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है जो कि नज़र नहीं आती। तो ये मैं जिस जिस तरीके से इसको धोना है, जो जो प्रोसीजर करना है वो मैं आपको ये बताती हूँ। ये आपने देखते जाना है और इसको फॉलो करना है लाजमी। सबसे पहले खुशखाश को एक बर्तन में भिगो दिया है। इस तरीके से थोड़ा सा हिला देना है ताकि जो मिट्टी वगैरह है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाए और पानी जो है इस तरीके से निकालते जाना है। इसको ना जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इसी ही तरीके से धोना है, वरना इसको छाने जो मर्ज़ी करें इसमें मिट्टी रह ही जाती है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाली जाना है और दूसरे बर्तन में इसको एक से दूसरे बर्तन में डाली जाना है। ये इस तरीके से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरी वॉच कीजिएगा। इस तरीके से आपको इसको धोने का जो प्रोसीजर है वो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, इस तरीके से करी जाना है। और ये जो नीचे आप देखिएगा कि धोने के बाद जब इतनी सी खुशखाश रह जाएगी तो इसके अंदर मिट्टी होती है, वो मतलब कि लाजमी होती है, ये नहीं कि नहीं। और इसको धोना भी तकरीबन 5-6 पानी से आपने धो के चेक करना है, तसल्ली कर लेनी है। जब एंड वाले पानी में बिल्कुल मिट्टी ना रहे, साफ़ सुथरा पानी हो, तो आपने इसको धोना बंद करना है। अदरवाइज़ इसको इसी तरीके से पानी डाल डाल के पहला फेंक देना है इस तरीके से, नया पानी डालना है और फिर नए पानी में आपने नए पानी के साथ ही खुशखाश को दूसरे बर्तन में अंडेली जाना है। ये देखें, ये इसकी देखें डस्ट कितनी ज़्यादा निकली है और ये हर दफ़ा थोड़ी थोड़ी करके निकलेगी। जब ये बिल्कुल निकलना बंद हो जाएगी तो आपने इसको धोना बंद कर देना है। तब तक इसको धो ही जाना है, एक से दूसरे बर्तन में इसको डाली साफ़ पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब वही प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। खुशखाश जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल की जाती है और आपको पता है कि इसे मुख्तलिफ़ खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इसके तिब्बी फ़वाइद भी बेशुमार हैं। खुशखाश का तेल भी निकाला जाता है जो कि जोड़ों के दर्द के लिए बेहद मुफीद है। खुशखाश में सेहत बख्श अज़ा भी पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज़, आयोडीन, जिंक, थियामिन, फोलेट, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर। एंटी इन्फ्लेमेशन खसूसियात के बायस दीगर बीमारियों में भी ये बेहद मुफीद साबित होती है। तो इसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। तो जो आज मैं आपको तरीका बता रही हूँ ये सर्दियों के हिसाब से बहुत बेस्ट है, आप ज़रूर बनाइएगा। और इसके इसके अलावा भी मैं आपको इसके कम से कम 15 फ़वाइद बताऊँगी जिन्हें सुन के आपका दिल करेगा कि आप भी इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। सर्दियों में कम से कम एक दफ़ा तो ज़रूर बना के इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। जब ये बिल्कुल साफ़ हो गई थी, डस्ट आना ख़त्म हो गई थी, तो इसको भिगो दिया था। रात को भिगो दें और सुबह इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद मैंने ये इसको पकने के लिए रखा है और इसमें डाल दिया है तकरीबन 1-1.5 गिलास दूध का डाल के, तो इसको पकने के लिए रख देना है। और इतना पकाना है कि जो दूध है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखना है। चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। और फेसबुक से जो लोग देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। दूध ड्राई हो चुका है और अब मैं इसमें 1 कप मलाई का डाल रही हूँ। ये घर की बनी हुई है, आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, देसी घी डालिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर वो भी अवेलेबल अब ना हो तो फिर आप जो आम घी है इस्तेमाल करते घर में पराठों के लिए, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इधर हमने इसको भूनी जाना है ताकि जो मलाई का पानी है वो सारा ड्राई हो जाए और मलाई अपना घी छोड़ दे। तो मैं इधर बात कर लेती हूँ इसके फ़ायदों की। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि अगर किसी को नींद नहीं आती तो ये वो स्लीपिंग पिल्स इस्तेमाल करते हैं सोने के लिए, तो ये खाएं, रात को खा के सो जाएं, बहुत अच्छी नींद आएगी। कब्ज़ से निजात मिलती है। सांस का किसी को प्रॉब्लम है तो वो उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। हड्डियों को जो नुकसान होता है उसको उसकी ये रोकथाम करती है। इसके अलावा जल्द की बीमारियों में ये बहुत फ़ायदा देती है। एलर्जी वगैरह से ना बहुत फ़ायदेमंद है एलर्जी में। अच्छा, इधर मैंने सूजी ड्राई रोस्ट करके डाल दी है,
तो उसको अब मिक्स कर लेना है। और इसका एक फ़ायदा है कि मुंह में छाले वगैरह बने हों वो भी इससे ठीक हो जाते हैं, जिस्म को तवानाई मिलती है, ज़ियादतीस के इलाज में मदद मिलती है और जिल्द को मॉइस्चराइज़ करती है, खुश्की के इलाज में मदद करती है, गुर्दे में पत्थरी का मसला हो तो वो भी उसके इलाज के लिए भी ये बहुत बेस्ट है इसका इस्तेमाल। और इसके अलावा नज़र कमज़ोर है जिसकी, वो भी इसका लाज़मी इस्तेमाल करें और असाबी निज़ाम को बेहतर बनाती है। हमल में भी ये वैसे बहुत बेस्ट है, लेकिन फिर भी उस दौरान आपने डॉक्टर से मशवरा करके फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर मैंने 2 चम्मच घी डाल के तो 2 कप चीनी डाल के आधा कप पानी डाला था और चीनी को डिज़ोल्व करने के लिए रख दिया है। फ्लेम लो टू मीडियम पे इसको डिज़ोल्व करना है। जैसे ये डिज़ोल्व हो जाए तो ये जो सूजी और खसकाश का मिक्सचर था इसके अंदर हमने इसको डाल देना है। आराम आराम से डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। अच्छा, चीनी का जो शीरा बनाया था ना, इसको पका लेना है अच्छे से, जैसे एक तार का शीरा बनाते हैं उस तरीके से इसको बना लेना है और फिर इसको मिक्स करना है। और साथ ही थोड़े से नट्स मैं इसमें डाल रही हूँ, आपको जो उनसे पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये हलवा सी की फॉर्म आ गई है। आप चाहें तो लड्डू बना लें, अगर आप इसको टुकड़ियाँ काटना चाहते हैं तो एक ट्रे में फैला के तो इसको टुकड़ियों की शेप दे लें, और अगर इसी तरीके से रखना चाहते हैं हलवे की शक्ल तो ऐसे रख सकते हैं। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।